स्पेशली डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि बच्चों के अंदर क्या क्या दूसरे तरीके का दिक्कतें हैं। जैसे कि बच्चे को स्पीच लैंग्वेज में दिक्कत है, अगर वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो पहले हमें उन चीजों में काम करना है। बेसिकली मदर एंड फादर का क्रोमोसोम से पैर होता है, वही डिसाइड करता है कि बेबी का फीचर्स कैसे होता है। जैसे कि मदर टॉल हो सकता है, फादर शॉर्ट हो सकते हैं। देखते हैं जो बेबी का नेक होता है, नेक के पीछे एक फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है। अगर वो होना चाहिए, वो फ्लूइड अगर ज्यादा है, ज्यादा अक्यूमुलेटेड है, तो वो इंडिकेशन ऑफ डाउन सिंड्रोम होता है, बट डिले होता है। जो 1 साल में बच्चा कर लेता है, इनको मतलब 2 साल में करते हैं बच्चे। तो वैसे मतलब एज गैप होता है, उनको माइलस्टोन अचीव करने में टाइम लगता है। नमस्कार, 91.2 NIBH शलोदून में मैं अमित रंजन और आज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है और इसी के उपलक्ष्य में हमारे साथ हमारे खास विशेषज्ञ, हमारे एक्सपर्ट गायत्री मैम हमारे साथ उपस्थित हैं और इस पर मैं 2 पंक्तियां अवश्य कहूंगा। सुनिश्चित करना है पहचान उन बच्चों की जिनके लिए हमारा सारा देश जिज्ञासु है। उस एक गुण सूत्र के अधिक होने से हमारे उस बच्चे का भविष्य भी बहुत ही प्रयासु है। इसके साथ ही हम चलते हैं गायत्री मैम के पास और उन्हीं से जानते हैं कि मैम वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे क्या है। नमस्कार, आज हम डाउन सिंड्रोम डे के बारे में बात करने आए हैं। तो पहले आप जानेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या है। तो इसके पहले हमें बेसिक्स जानना पड़ेगा कि बेबी फॉर्मेशन में क्या होता है। तो बेसिकली मदर एंड फादर का क्रोमोसोम से पैर होता है, वही डिसाइड करता है कि बेबी का फीचर्स कैसे होता है। जैसे कि मदर टॉल हो सकता है, फादर शॉर्ट हो सकते हैं। तो इन दोनों का जो कंबाइन होके बेबी का हाइट टॉल है या शॉर्ट है, वो डिसाइड होता है क्रोमोसोम्स के बेसिस में। तो इसमें अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, so of each, like मदर का 23 होगा और फादर का 23 होगा, इसको मिला के 46 क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में होता है। वही डिसाइड करता है कि हर एक फीचर्स ऑफ द बॉडी, मसल टोन का डेवलपमेंट हो गया या स्किन टोन का कलर हो गया, एवरीथिंग इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम। सो अ चाइल्ड हैविंग डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो 21st पेयर होता है, 21st क्रोमोसोम जो होता है, तो हर एक क्रोमोसोम डबल में होता है, पैर होता है। तो ये 21st क्रोमोसोम जो होता है वो 3 कॉपीज हो जाता है। इट इज नॉट इन पैर, बल्कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उनमें डेवलप होता है। सो इसको हम ये भी बोलते हैं कि ट्राइसोमी बोलते हैं। सो जहाँ पे 2 क्रोमोसोम हो रहा है, वहाँ पे 3 मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो इनको हम ऐसे पहचान करेंगे जिनको एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम होता है। और ये हम 21 मार्च को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, 21st 3rd। सो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 3 कॉपी में है, इसीलिए हम 21st 3rd मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम कि 21 मार्च को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं और क्यों सेलिब्रेट करते हैं उसका भी कारण मैम ने बताया। साथ ही चलिए हम मैम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि मैम ये सर्वप्रथम कब मनाया गया और कहां से इसकी शुरुआत हुई। ये 2012 से स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेट होना, और ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने स्टार्ट किया है ये वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम सेलिब्रेट करना, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग एवरीबॉडी। मतलब हर जगह इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही स्टार्ट हुआ है। जी बिल्कुल। मैम, जब एक बच्चा गर्भ में होता है, जब उसकी मदर प्रेगनेंसी के दौरान होती है, तो उस समय हम किसी डाउन सिंड्रोम चाइल्ड के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। ओके, सो ये जो आजकल के टेक्नोलॉजी में ना हम बहुत सारी चीज प्रेगनेंसी के टाइम में ही पता कर सकते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है, थ्रू लॉट ऑफ टेस्ट वी कैन फाइंड आउट द डिसेबिलिटी इन द प्रेगनेंसी टाइम ओनली। सो स्पेसिफिकली अबाउट डाउन सिंड्रोम, तो हम कब ये टेस्ट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
हाँ कर सकते हैं। तो 11 to 14 वीक्स के अंदर हम एक टेस्ट कर सकते हैं जो अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है। इसमें क्या देखते हैं, जो बेबी का नेक होता है, नेक के पीछे एक फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है। अगर वो फ्लूइड होना चाहिए, वो फ्लूइड अगर ज्यादा है, ज्यादा अक्यूमुलेटेड है, तो वो इंडिकेशन ऑफ डाउन सिंड्रोम है। बट नो मैटर जितना भी आजकल की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है, अभी तक हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं। सो बट ये एक इंडिकेशन है, एक पॉसिबिलिटी है, रिस्क हो सकता है कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। एंड देयर आर आल्सो अदर टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट से भी पता कर सकते हैं, लेकिन वही बोल रही हूँ, कंफर्म नहीं, 100% श्योर भी नहीं बोल सकते। सो यही 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो इस थ्रू दिस हम पता कर सकते हैं, मतलब साइंस या रिस्क फैक्टर हम पता कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी बच्चे में इस टेस्ट के बाद यह पता लगाया जा चुका हो कि वो बच्चा डाउन सिंड्रोम का केस है, तो उसके पेरेंट्स को क्या डिसीजन लेना चाहिए? So 14 weeks, 11 to 14 weeks is like the child has grown. Actually, according to law, 6 weeks before only you can abort. So when it is 11 to 14 weeks, the child is already grown. So it is not an option legally to go for abortion. But again, the parents should accept how we can do and how we can go for intervention. This is what is, as an expert or as a person, I would say. मैं बोलूँगी। So डॉक्टर्स को समझाना चाहिए, पेरेंट्स को काउंसिल करना चाहिए। तो this is one option. क्वेश्चन, Yes. जब बच्चे का बर्थ होता है Yes. और बर्थ के बाद जब उसके पेरेंट्स देखते हैं कि मेरा बच्चा एक डाउन सिंड्रोम का केस है, तो उस दौरान उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उनको किसके पास जाना चाहिए? Okay. So आपने पहले एक सवाल पूछा था कि प्रेगनेंसी के टाइम में हम कैसे पहचान सकते हैं या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं। तो हमने नहीं देखा, अगर हमने पहचाना नहीं और बेबी ऐसे द बेबी इज बोर्न लाइक दिस, ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे, पहले ये हम जानेंगे। तो बेबी का फीचर्स क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि 21st क्रोमोसोम जो है वो 3 पैर में, मतलब 3 क्रोमोसोम्स कॉपी में आ जाते हैं। तो वो क्रोमोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो 21st पैर जो है वो मतलब हमारे बॉडी में कौन से फीचर की रिस्पॉन्सिबल है? वो हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और हमारे मसल बॉडी डेवलपमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली मसल डेवलपमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेजरली। सो जो बेबी विद डाउन सिंड्रोम है उनकी बॉडी का मसल टोन्स जो है वो लूज होता है, ओके, एंड उनका हैंड्स एंड लेग्स वुड बी शॉर्ट। सो फिजिकल डेवलपमेंट में इट अफेक्ट्स, ओके, एंड उनका जो नोज है, नोज ब्रिज जो है वो फ्लैट होता है, उनका आईज आलमंड बादाम जैसे होता है, ओके, दिखने में, और उनका टंग हमेशा बाहर, मतलब उनकी लिप्स से बाहर ऐसे ही मतलब आता है, बाहर ही निकलता है और थोड़ा थिक भी रहता है टंग। सो उनका फेस बेसिकली मंगोलियन फेस जैसे रहता है, मतलब वी कैन आइडेंटिफाई इट लाइक दैट ऑल्सो। फेस ऑलमोस्ट कॉमन होता है। एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, हाँ, डाउन सिंड्रोम जिनको भी है, मतलब सारी दुनिया में जितने भी लोगों को डाउन सिंड्रोम है उनका फेशियल फीचर्स और उनका बॉडी फिजिकल फीचर्स जो है एक जैसे हो सकता है, लेकिन उनका स्किल्स, उनका एबिलिटीज यूनिक होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका IQ लेवल या उनका मतलब दिक्कतें जो भी है वो सेम होगा, नहीं, उनका एबिलिटीज कैपेसिटी अलग अलग होता है। यस मैम, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि उनके फीचर्स बर्थ के बाद बॉडी में चेंजेस होते हैं, उनके टंग के विषय में बताया, उनके आईज के विषय में बताया, उनके ईयर बड़े बड़े होते हैं, इसके विषय में भी आपने बताया, उनके मसल टोन में प्रॉब्लम होती है, और साथ में प्राइमरी स्टेज में 1 to 6 ईयर के दौरान, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है NIPVD, इसमें हमारा एक CDIC अर्ली चाइल्ड इन्वेंशन, जिसमें अगर कोई पेरेंट्स अपने 1 to 6 ईयर के बच्चे को लेकर के आते हैं, तो उन बच्चों के लिए आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है और उनके माता पिता को आपके द्वारा क्या एडवाइस दिए जाते हैं? जो भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, स्पेशली डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो आते हैं, पहले हम उनको काउंसलिंग करते हैं
कि ये क्या है, पहले डाउन सिंड्रोम क्या है, बच्चे के अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या नहीं है, ठीक है। और हम जांच करते हैं, आईक्यू असेसमेंट करते हैं। देयर आर डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हियर। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में मैंने बोला कि मसल टोन्स में दिक्कत है, डेवलपमेंटल डिले होता है और उनके स्पीच एंड लैंग्वेज में डिले होता है। मतलब सारे जो डेवलपमेंट होता है उसमें डिले होता है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट होता ही नहीं है, डेवलपमेंट होता है बट डिले होता है। जो 1 साल में बच्चा कर लेता है, इनको मतलब 2 साल में करते हैं बच्चे। तो वैसे मतलब एज गैप होता है, उनको माइलस्टोन्स अचीव करने में टाइम लगता है। सो ये एक मेजर सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम, चाइल्डहुड डाउन सिंड्रोम है। तो जब हमारे पास आते हैं, पहले हम आईक्यू टेस्ट करते हैं। तो हर बच्चे का आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है और डाउन सिंड्रोम में कॉमनली आईक्यू लेवल माइल्ड टू मॉडरेट लेवल, एवरेज फंक्शनिंग में होता है। मतलब उनका जो आईक्यू है वो थोड़ा कम रहता है। लेवल ऑफ आईक्यू विल बी लिटिल लेस, yes, lack of IQ level than other child. than other child, yes. So तो हम क्या करते हैं, आफ्टर ऑल द एवेल्युएशंस हम स्पेशल एजुकेशन का भी एवेल्युएशन करते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कितने तक है, मतलब कितना इन्होंने सिखाया है या कितना इन्होंने बच्चे ने सीख पाए हैं, ये हम जांच करते हैं। सो आफ्टर ऑल दिस टेस्ट हम उनको उनके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब IEP बनाते हैं, विच इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। उस बच्चे के करंट लेवलिंग के हिसाब से हम उनके लिए प्लान बना के उनको थेरेपी स्टार्ट करते हैं। और जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं उनको फिजियोथेरेपी की नीड होती है, ऑक्यूपेशन थेरेपी की नीड होती है, स्पेशल एजुकेशन की भी नीड होती है और कभी कभी स्पीच एंड लैंग्वेज का भी नीड हो सकता है। सो ऐसा नहीं कि सबको ये सारे एरिया में दिक्कत होगी। कुछ बच्चे को एक ही थेरेपी की जरूरत होगी, बाकी सारी चीज में बच्चा नॉर्मल हो सकता है, जैसे कि अच्छे से बोल लेता है बच्चा, मतलब चलना भी ठीक हो गया है, मतलब इंडिपेंडेंटली अपने आप से चल सकता है, उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गया है। उनको सिर्फ पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, उनको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, तो उनको सिर्फ स्पेशल एजुकेशन देने में ही वो मतलब इंडिपेंडेंटली बाकी बच्चों के साथ मिंगल हो सकते हैं। तो हमारा अल्टीमेट मोटिव भी, हाँ, तो ये EIC का प्रोसीजर ये है। जब भी हम हमारे पास पेरेंट बच्चे के साथ आते हैं, हम यही करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं, फिर प्लान करते हैं और हम पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या कैसे हम करा सकते हैं, करके हम उनको होप देते हैं। बिल्कुल। yes. जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम एक ऐसा केस है जो एक क्रोमोसोम जब एक्स्ट्रा पाया जाता है बच्चे में, तब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। मैम, प्रेगनेंसी की वो कौन सी एज है महिलाओं में जो अधिकतर उस एज में प्रेगनेंसी होने से बच्चे में डाउन सिंड्रोम के केस ज्यादा होते हैं? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। सो यस, क्या कारण है डाउन सिंड्रोम, मतलब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मेजर रीजन क्या है? सो जो लेडीज 35 इयर्स से अबव है उनके बेबीज को मतलब डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क ज्यादा है। बट देयर इज ऑल्सो साइंटिफिक फैक्ट दैट 35 इयर्स के बिलो जो लेडीज है उनको भी ये डाउन सिंड्रोम बच्चे हुआ है। तो इसमें भी श्योर नहीं है, बट एवरेज लेके हम चलते हैं, एवरेज में 35 इयर्स एज फैक्टर बहुत मायने रखता है। यस यस, सो दिस इज अ मेजर फैक्टर, कॉमन फैक्टर, 35 इयर्स से ज्यादा जो या 35 इयर्स से लेके। जी बिल्कुल। मैम, जैसे अब हम चलते हैं उन बच्चों के एजुकेशन में, क्या उन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी की भी कुछ खामियां पाई जाती है या आगे चल करके उनको स्टडी में कोई दिक्कत आती है? ओके, सो आप लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में आपने बोला है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसा इश्यू है कि बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट समझने में, जैसे कि मैथ्स लेंगे तो मैथ्स में उनको सिर्फ मैथ्स में दिक्कत है, मैथ्स नंबर्स, नंबरिंग, इसके आगे नंबर क्या आएगा, पीछे नंबर क्या आएगा, एडिशन में दिक्कत। सो मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें दिक्कत आएगी, मतलब वो समझ में नहीं आता है। या जब लिखते हैं उनमें आगे पीछे लिख देते हैं, उल्टा सीधा लिख देते हैं, स्मॉल a मतलब P और Q को मतलब उल्टा उल्टा लिखते हैं, और लिखने में मतलब जैसे कि बोलते हैं ना जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा है, लिखने में हैंडराइटिंग, तो ऐसे ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। इनको पढ़ाई के कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स में इश्यू है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। लेकिन जब किसी बच्चे को IQ मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि ओवरऑल इंटेलिजेंस जो है उसमें कमी है, जैसे कि लैक है ओवरऑल समझने में, सारे कॉन्सेप्ट समझने में ही दिक्कत है। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी में सिर्फ पढ़ाई में दिक्कत आती है। हाँ जी, तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और
डाउन सिंड्रोम जो बच्चे हैं ना, जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम है, तो उनको लर्निंग डिसेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उनको कॉन्सेप्ट समझने में ही डिले है, दिक्कत है। तो पहले कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने जैसे बोला, मान लीजिए एक बच्चा 5 साल का है, ठीक है, जो 5 साल का बच्चा करना है, पढ़ाई करता है, जो सीखता है, मान लीजिए ABCD सीखता है बच्चा 5 साल में, तो हमारा जो बच्चा है डाउन सिंड्रोम बच्चा, वो 7 साल में सीखेगा, वही ABCD 7 साल में सीखेगा, लेकिन सीखेगा अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल। यस, मतलब हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो लर्निंग है वो अदर बच्चों के हिसाब से उन बच्चों में थोड़ा लेट हो सकता है, बट लेकिन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल। मैम, ये जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, इनका एवरेज IQ लेवल कितना होता है? कॉमनली इन बच्चों का IQ लेवल 50 होता है, बट 30 से लेके 70 तक, इनके बीच में 30 से 70 तक बीच में कुछ भी आ सकता है, लेकिन कॉमनली 50 होता है जी। यस। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान सबको पढ़ने और सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। तो आप विशेषज्ञों के अनुसार क्या उन बच्चों को एक सामान्य विद्यालय में डालना चाहिए या उन बच्चों को एक विशिष्ट विद्यालय में डालने की आवश्यकता है, जहां इन बच्चों का ग्रोथ सामान्य बच्चों की तरह ही हो सके? ओके, पहले हमें जानना चाहिए कि बच्चे का लेवल कितना है, IQ लेवल। सिर्फ IQ देखिए, जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, या स्कूल में डालने की बात करेंगे, चाहे वो जो भी डिसेबिलिटी हो, स्पेशली डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि बच्चों के अंदर क्या क्या अदर तरीके, दूसरे तरीके का दिक्कतें हैं। जैसे कि बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज में दिक्कत है, अगर वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो पहले हमें उन चीजों में काम करना है। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो प्राइमरी होता है, स्कूल जाने के लिए देयर आर सम सेट्स ऑफ स्किल्स जो अच्छे होना चाहिए, जैसे कि अपने नीड्स को बता पाना। अगर वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, कम से कम इशारे में तो बता पाना जरूरी है कि मुझे सुसु पॉपी करना है, तो इशारे बता पाना। किसी बच्चे ने मुझे मार दिया या मैं गिर गया और मुझे चोट लगी, तो ये सब एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। पहले बच्चों को हमें ये सिखाना जरूरी है। सो अगर ये सारे सेट ऑफ स्किल्स अचीव हो गया, तो हम डेफिनेटली बच्चे को नॉर्मल स्कूल में डाल सकते हैं, बल्कि उस बच्चे में सीखने का, समझने का लेवल कम भी हो जाए, फिर भी हम उसको नॉर्मल स्कूल में डाल सकते हैं। अगर एक बच्चे को सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम है, जैसे कि बाकी बच्चों से घुल मिलना, इसमें प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो और ये कुछ बच्चों में हम ये भी देख सकते हैं कि गुस्से में मतलब धक्का दे देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे बताना है, मुझे ये पसंद नहीं है तो आपको बोलना है कि नो, या ऐसे कुछ तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इन बच्चों को समझ में नहीं आता है हमें कैसे खेलना है। प्यार से भी क्या करते हैं, मतलब बहुत जोर से पकड़ लेते हैं बच्चों को, दूसरे बच्चों को, ठीक है, तो खेलते खेलते और उनका मसल टोन भी स्ट्रांग नहीं है, तो उनको चलने में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो खेलते समय वो खुद गिर सकते हैं या बाकी बच्चों के साथ मतलब ऐसे धक्का हो सकता है। तो हमें पहले ये बेसिक चीजें डेवलप करना है, उसके बाद हाँ, when it is developed, then we can put them in regular school। पूरा हक है और पूरा एलिजिबिलिटी है कि डाउन सिंड्रोम बच्चे रेगुलर स्कूल में जाने का। कई बार ऐसे बच्चों के पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं तो उनका एक्सप्रेशन और बच्चों के प्रति उनके मन में क्या क्या जिज्ञासाएं हैं? ओके, तो पहले जब सारे पेरेंट्स के मन में, आंखों में यही है कि मतलब मेरा बच्चा का फ्यूचर क्या होगा, मतलब मेरे बच्चे ठीक हो पाएगा, सही होगा, मतलब इसका फ्यूचर क्या है, हमारे बाद इसका मतलब कौन ख्याल रखेंगे या क्या होगा इसका, तो यही उनका सवाल होता है। तो हम ये पहले हम उनको समझाते हैं कि ये क्या है, और हाँ, हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, हम पेरेंट्स को एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते हैं कि हाँ, बच्चे में ये इश्यू है या ये कंडीशन है, तो हम इसको कैसे एक्सेप्ट करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम पीछे ही ना रहे और आगे कैसे बढ़े। तो उनको हम बच्चे के बारे में जांच करके फिर उनको समझाते हैं कि बच्चे में इतना कैपेसिटी है, ये कर सकता है, इसका ताकत क्या है। हम सब हमेशा कमी के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स आते हैं हमें उनके सामने बच्चे के ताकत के बारे में बात करना है, इसमें क्या क्या स्पेशलिटी है, ये क्या क्या कर सकता है, ठीक है, हम ये बताते हैं और ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
स्पेशली जब 5 ईयर से 6 ईयर से पहले ही हम थेरेपी लेना स्टार्ट करते हैं, या जब भी आपको पता चलता है कि मेरे बच्चे में कोई इशू है, मेरे बच्चे के फेस में कुछ डिफरेंस लग रहा है, तो तुरंत आप किसी डॉक्टर पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे, रिहैबिलिटेशन ऑफिसर से या थेरेपिस्ट से आपको गाइड करेंगे। तो उनके पास जब जाएंगे तो वो गाइड करेंगे कि कैसे करना है, कैसे सिखाना है, कैसे पढ़ाना है, इनको कैसे समझना है। ठीक है, ये सब जब हम करेंगे तो बिल्कुल बच्चा इंडिविजुअल लाइफ जी सकता है। मैम, जो डाउन सिंड्रोम वाले केस हैं उसमें गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी गई है, और आप लोगों के द्वारा क्या क्या और एक्सपेक्टेशन है जिससे कि इस तरीके के बच्चों का विकास अच्छे ढंग से हो? आप लोगों का कोई एडवाइस या व्यूज इन बच्चों के बारे में जिससे उनके इन्वेंशन और उनके डेवलपमेंट के ऊपर आप लोग अच्छे ढंग से कार्य कर सकें? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज के बारे में आप बोल रहे हो, सिर्फ डाउन सिंड्रोम के लिए नहीं बल्कि ऑल डिसेबिलिटीज के लिए देयर आर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। जो भी बच्चों को डिसेबिलिटी है उनको एक यूडीआईडी कार्ड बनाना होता है, पहले उनको टेस्ट करना है, उनको रिहैबिलिटेशन ऑफिसर से उनको अप्रूवल मिलना है कि उनको 40% डिसेबिलिटी है। जब उनको ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, उनका एक कार्ड बनता है, जैसे कि हमारा आधार कार्ड जैसे है वैसे ही उनका एक यूडीआईडी कार्ड है। जिनको ये यूडीआईडी कार्ड होता है उनके लिए मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे कि ट्रैवल उनको फ्री होता है, पेरेंट्स का एक पेरेंट का फ्री ट्रैवल एक्सपेंसेस मतलब होता है, ऐसे डिस्काउंट्स इन मेनी थिंग्स। सो देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, एंड उनको एक पेंशन अमाउंट भी मिलता है बच्चों को जिनको ये कार्ड होता है। सो ऐसे देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज, एंड स्कूल्स में इंक्लूसिव स्कूल्स में बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता है। सो ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन क्या और करना है हमें ना, अकॉर्डिंग टू मी हमें और अवेयरनेस क्रिएट करना है। और जैसे हमारा CDI डिपार्टमेंट है और ऐसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स खोलना है जहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन मतलब 5 ईयर से 6 ईयर्स के बिलो उसी एज में हम थेरेपी स्टार्ट करें, क्योंकि इसी एज में ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। 5 ईयर्स में 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। तो उस एज के पहले जितने जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, थेरेपी स्टार्ट करते हैं, उतने ही जल्दी हम बच्चों को डेवलपमेंट उतना ज्यादा हम डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर जगह अवेयरनेस स्प्रेड हो जाए, और ये जो डाउन सिंड्रोम डे है या जैसे भी डिसेबिलिटीज डे है, इसको हम और अच्छे तरह से हम सेलिब्रेट करें। इट शुड बी कवर्ड इन ऑल मीडिया बेसिकली, क्योंकि मेजर दिक्कत इस वजह से होता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स में आज भी अवेयरनेस की कमी बहुत है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये भी दिक्कत है, ये भी हो सकता है। तो जितना अवेयरनेस स्प्रेड होता है उतना ही नॉलेज इज की टू एवरीथिंग। सो जितना नॉलेज हम स्प्रेड कर सकते हैं उतना इम्प्रूवमेंट सोसाइटी में देखने को मिलेगा। संस्थान के निदेशक महोदय और NIPVD इंस्टीट्यूट से अवेयरनेस के विषय पर आपका क्या कहना है? हम किस प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जिससे CDIC का अवेयरनेस बड़े पैमाने पर हो सके और हम इन बच्चों के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य कर सकें जिससे इनका विकास, इनकी शिक्षा दीक्षा सुचारू रूप से चल सके? ओके, सो जैसे हमने अभी रेडियो में इंटरव्यू किया, विजुअली हम जितना दिखा पाएंगे जैसे कि क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, या सो वर्ल्ड वाइड कैसे सेलिब्रेट करते हैं, सॉक्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, सॉक्स मिक्स मैच करके सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम मैंने बताया वो मिक्स मैच होता है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम भी है, तो उसको हम सॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज को हमें ये सॉक्स के साथ रिप्रेजेंट करना है, और हमें पूरा कॉन्सेप्ट 3 चार्ट बना के और रैली बना के हम सबको कम्युनिटीज जो है, जो विलेज है, वहाँ पे जाके हमें ये कम्युनिटी ये अवेयरनेस स्प्रेड करना है। सो दिस इज वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट और रिक्वेस्ट। ऑफ कोर्स मैम, बहुत अच्छी पहल है आप लोगों की, और आपका पूरा CDIC डिपार्टमेंट जिस कर्मठता से और जिस जोशो खरोश के साथ इन डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए और अन्य डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए कार्य कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। मैम, इस डाउन सिंड्रोम डे के अवसर पर आप डाउन सिंड्रोम
वाले बच्चों के पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश है, और खास करके पेरेंट्स के साथ साथ सोसाइटी के लिए आपका क्या संदेश है, जिससे कि इन डाउन सिंड्रोम के बच्चों का विकास अच्छे ढंग से हो सके? सो पहले मैं सारे पेरेंट्स को ये बोलना चाह रही हूँ जिनको डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, कि आप उम्मीद मत छोड़ना, आप ये मत सोचना कि मेरे बच्चे में कमी है। नहीं, सारे बच्चे अलग होते हैं, सारे बच्चे यूनिक होते हैं। हर बच्चे में कमी और ताकत, सब स्ट्रेंथ और वीकनेस सब होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे में ज्यादा कमी है, मेरे बच्चे इनके बच्चे में कमी नहीं है, ऐसा नहीं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपके बच्चे भी बाकी बच्चों के जैसे शाइन कर सकते हैं, लाइफ में बहुत अचीव कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपके साथ जब आप साथ दोगे, आप पूरे मन से साथ देंगे और पूरे उम्मीद से जब साथ देंगे, बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये मेरा मैसेज टू पेरेंट्स विद चिल्ड्रन ऑफ डाउन सिंड्रोम। सोसाइटी को मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप ये मत देखना कि ये बच्चा अलग है और मेरा बच्चा सही है और मेरे बच्चे के पास नहीं है। नो, ट्राई टू एक्सेप्ट एवरी चाइल्ड। सारे बच्चे बच्चे ही हैं, हमारे बच्चे में भी कमी हो सकता है, तो आप प्लीज ट्राई टू एक्सेप्ट एवरीबॉडी। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये बच्चों के अंदर ये कंडीशन है, वो मतलब ऐसा नहीं कि वो शैतानी कर रहे हैं, उनको ऐसे समझिए। लेकिन जब आप आपकी माँ बोल के आप उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे, वो भी उनको भी लगेगा कि हाँ हम भी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो भी आपके जैसे नॉर्मल लाइफ जीने का उनका हक भी है और वो कोशिश भी करेंगे और वो लाइफ भी जिएंगे अच्छे से। सो ट्राई टू एक्सेप्ट एवरीबॉडी। जी बिल्कुल मैम, ये जो हमारा NIPVD का CDIC सेंटर है, जिसमें डाउन सिंड्रोम और अदर डिसेबिलिटी के बच्चों का अर्ली इन्वेंशन चाइल्ड सेंटर है, ये तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन से सन में हुआ? ये 2021 जून में एस्टैब्लिश हुआ था। बेसिकली ये CDEIC का मतलब है क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। क्रॉस डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि एनी डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकता है, सिर्फ डाउन सिंड्रोम या ऑटिज्म नहीं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, ऐसे कई तरह के डिसेबिलिटी हैं। तो हमारे सेंटर में कोई भी डिसेबिलिटी वाला बच्चा आ सकता है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रॉस डिसेबिलिटी। सो ये मैम, आपने अपना कीमती वक्त और आपने जो महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे 91.2 NIVH उनके श्रोताओं को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जब भी हमें समय मिले और इस तरीके के प्रोग्राम हो, तो हम CDIC और आपको अवश्य इस प्रोग्राम में सम्मिलित करने का प्रयास करें, ताकि हमारे डाउन सिंड्रोम चाइल्ड्स और अन्य डिसेबिलिटी से जुड़े हुए बच्चों का विकास और उनके सोशल अवेयरनेस के लिए हम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।